श्रीविद्याय नमः। ओम श्री विद्याय नमः। मित्र, उत्पन्ना एकादशी 2022 जानिए क्यों खास माना जाता है उत्पन्ना एकादशी का व्रत। नियमों का रखे बेहद ध्यान। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक पे। सनातन धर्म में किए जाने वाले व्रतों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण एकादशी व्रत को ही माना जाता है। एकादशी का व्रत नियमित रखने से मन की चंचलता समाप्त हो जाती है, धन आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अन्य व्रतों के समान ही उत्पन्ना एकादशी व्रत का भी विशेष महत्व है। उत्पन्ना एकादशी का व्रत आरोग्य, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए किया जाने वाला व्रत है। किसी भी तरह की मानसिक समस्या हो तो इस व्रत के प्रभाव से दूर हो जाती है। मित्रों, यह व्रत मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष को रखा जाता है। ऐसी मान्यता है कि उत्पन्ना एकादशी का व्रत रखने वाले का जो फल है वह तीर्थ स्थानों में स्नान दान आदि से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा का विधान है और एकादशी व्रत से जुड़ी तमाम जानकारी और मैं आपको अपनी वीडियो में दे रहा हूँ। उत्पन्ना एकादशी 2022 तिथि और शुभ मुहूर्त। मित्रों, उत्पन्ना एकादशी प्रतिवर्ष मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष में आती है। इस एकादशी को हरि का दिन कहा जाता है। वर्ष 2022 में यह रविवार के दिन पड़ेगी। यह एकादशी 20 नवंबर को मनाई जाएगी। उत्पन्ना एकादशी की तिथि कब से आरंभ हो रही है? तो मित्रों, उत्पन्ना एकादशी 19 नवंबर 2022 में सुबह 10:32 से आरंभ हो जाएगी। उत्पन्ना एकादशी तिथि समाप्त। मित्रों, 20 नवंबर 2022 सुबह 10:44 तक ये तिथि रहने वाली है। उत्पन्ना एकादशी का पारण मुहूर्त। मित्रों, 21 नवंबर 2022 को सुबह 6:48 से 8:58 तक पारण यानी कि 2 घंटे 7 मिनट का पारण का समय रहेगा। अब बात करते हैं कि उत्पन्ना एकादशी 2022 का महत्व क्या है। मित्रों, इस दिन व्रत करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है। इस व्रत के दौरान किए गए दान का फल जन्मों जन्मों तक मिलता है। साथ ही उत्पन्ना एकादशी व्रत को करने से जीवन में हमेशा सुख और शांति बनी रहती है और देवी लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। पुराणों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु की शक्तियों में से एक देवी एकादशी ने उत्पन्न होकर राक्षस मुर का वध किया था। इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह आरोग्यता, संतान प्राप्ति और मोक्ष के लिए भी किया जाने वाला व्रत है। इस दिन भगवान की पूजा के बाद श्री हरि के भजन गाए जाते हैं। अब बात करते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के व्रत के नियम क्या है। मित्रों, यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला और फलाहारी। निर्जला व्रत स्वस्थ व्यक्ति ही रखें, जबकि अन्य लोगों को फलाहारी व्रत करना चाहिए। व्रत का आरंभ दशमी की रात्रि से ही हो जाता है। रात को भोजन न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सुबह सभी कार्यों को करने के बाद स्नान आदि करें, भगवान का पूजन करें तथा व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए। इस व्रत में भगवान विष्णु को सिर्फ फलों का ही भोग लगता है। रात में भजन कीर्तन करना चाहिए। जाने अनजाने कोई गलती हो गई हो उसके लिए भगवान हरि से क्षमा मांगनी चाहिए। द्वादशी तिथि की सुबह ब्राह्मण या किसी गरीब को भोजन करवाकर उचित दान दक्षिणा देकर फिर अपने व्रत का पारण कर लेना चाहिए। अब बात करते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन क्या उपाय कर सकते हैं या क्या उपाय जो अवश्य ही सबको करने चाहिए। अगर आप किसी भी तरह की स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं से बचे रहना चाहते हैं तो इस दिन तुलसी की जड़ की थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसे पानी में डालकर उससे स्नान करना चाहिए। फिर साफ पानी से स्नान करके साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। कारोबार में तरक्की करना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी के दिन आपको 5
गुंजाफल भगवान के सामने रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद उन गुंजाफल को अपनी तिजोरी या गले में रख देना चाहिए। घर की सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो इस दिन अपने घर के मंदिर में दक्षिणावर्ती शंख की स्थापना करनी चाहिए और उसकी रोली धूप दीप से पूजा करनी चाहिए। सैलरी में, कारोबार में, नौकरी में वृद्धि चाहते हैं तो इस दिन आपको स्नान आदि के बाद भगवान श्री विष्णु की धूप दीप से पूजा करनी चाहिए और उनके इस मंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए। मंत्र किसी कॉपी पर नोट कर लें। ओम गोविंदाय नमः। मित्रों, वैवाहिक जीवन को आनंदमय बनाना रखना चाहते हैं तो स्नान आदि के बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर श्री विष्णु जी के साथ तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए और भगवान को केसर की मिठाई का भोग लगाना चाहिए। बात करते हैं उत्पन्ना एकादशी की पौराणिक कथा के बारे में। भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में मुर नामक एक राक्षस था जो अत्यधिक बलवान था। उस राक्षस ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित कर दिया था। इसके बाद इंद्र सहित सभी देवताओं ने भगवान शंकर जी के समक्ष सारी बात रखी। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों को नाश करने वाले श्री हरि विष्णु की शरण में जाइए, वे आपके दुखों का निवारण करेंगे। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनके सामने अपने दुख को बताते हुए कहा कि प्रभु, राक्षसों ने हमें पराजित करके स्वर्ग में हम सबको निकाल दिया है। आप उस राक्षस से हम सबकी रक्षा करें। भगवान इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु ने देवताओं को चंद्रावती नगरी जाने को कहा। उस समय राक्षस मुर सेना सहित युद्ध भूमि में दहाड़ रहा था। तब स्वयं भगवान हरि रणभूमि में आए और राक्षस मुर से युद्ध किया। उनका यह युद्ध 10,000 साल तक चलता रहा, लेकिन मुर नहीं मरा। थक कर भगवान विष्णु बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें कुछ दिन आराम करने के लिए भगवान विष्णु उसके अंदर चले गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और उसका एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु वहाँ आराम करते करते सो गए। मुर भी भगवान विष्णु के पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने की सोचने लगा। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांतिमय रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। भगवान विष्णु जब नींद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाएंगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। मित्रों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और उत्पन्ना एकादशी से जुड़ी हुई जो जानकारी मैं आपको दे सकता हूँ मैंने आपको दी। इस प्रकार की और जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को अभी लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जो पहली बार आए हैं। ओम श्री विद्याय नमः।